हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं राजीव कुमार आप सबको एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग आर्टिकल के छठे क्लास में हैं, जो आर्टिकल का 5वां भाग का ही कुछ वैसे वर्ड बचा हुआ है जो वर्ड हमेशा अपने साथ ए एन को लेकर आता है, जबकि एग्जाम में इसी फ्रेज का प्रयोग बिना ए या एन का प्रयोग कर देता है, जो कि गलत होता है। वहीं पर आपको सेंटेंस में एरर पकड़ना होता है। अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है एग्जाम का, तो सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना होता है। या सेंटेंस में किसी प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है, या क्लॉज टेस्ट जो देखते हैं वो होता है, तो उसमें सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको यह वर्ड जानना है, कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाले भाग में हमने कुछ इम्पोर्टेंट की बात कर लिए थे, और उसके जो कुछ शेष भाग है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, उसी का यह भाग है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसे कॉपी में नोट करेंगे और इसे बार बार देखते रहेंगे। और एक बात को आप जान लीजिए, पिछले जो 20 सालों का एग्ज़ाम का जो मैंने सेट का एक्सप्लेनेशन किया है बैंक एसएससी का, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो जो आता है बार बार वह आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से इसको नोट कर लेंगे, इसको बार बार देखते रहेंगे। देखते हैं ये वर्ड सब है कौन सा। वर्ड जो है एज ए रूल, देखिएगा लिखा हुआ एज ए रूल, जबकि एग्जाम में जो देता है वह एज रूल करके दे देता है, जो कि एरर हो जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए डिस्काउंट, ए शॉर्ट वाइल एगो, एट ए लॉस, ए मैटर ऑफ चांस, इट इज सेम, इट इज सरप्राइज, जो कि सॉरी ए लेकर आता है, इट इज अ सरप्राइज, इट इज ए पीटी। इस तरह से एग्जाम में पूछता है, लेकिन इट इज अ पीटी होना चाहिए। इट इज ए वंडर, वर्ड में छूटा हुआ है सब, ए इरर सब निकाला हुआ है, तो ये छूटा हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए आपको एग्जाम में जो होना चाहिए प्रॉपर, ये सही। इट इज ए वंडर, इट इज अ वंडर, तो इस तरह से होना चाहिए जो कि प्रॉपर होता है। आप देखिए, टेल ए लाई, टेल अ लाई, पे अ विजिट, कीप अ सीक्रेट। स्टूडेंट, ये सब वो वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। कंपटीशन के एग्जाम में बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, सीडीएस, सीपीयू, ये सब का जो एग्जाम है इसमें बार बार इसे फ्रेज को पूछता है, और जो कि बिना ए या एन का आ जाता है, जो कि एरर होता है। अब बात आता है क्वेश्चन आता कैसे। सो देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जैसे होता है डोंट टेल लाई बिफोर योर टीचर, और इस तरह से एरर हो जाता है। एरर कहीं भी अलग से नहीं आता है, आपके कॉन्सेप्ट से ही आता है। अब देखिए, इसमें एरर कहाँ है। हमने क्या बोला, टेल लाई आएगा, जब भी आएगा तो हमेशा अपने साथ क्या लेकर आएगा, ए को लेकर आता है। यानी डोंट टेल लाई बिफोर योर टीचर, अपने शिक्षक के पहले आप झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। यानी यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर जो होना चाहिए लाई जो आएगा हमेशा अ लेकर आएगा, अ लाई, यानी एरर क्या है, यहीं पर एरर है। तो आर्टिकल का क्वेश्चन ऐसे आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आर्टिकल का प्रॉब्लम आता है। हमने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे एग्जाम में आता है, जो कि सब उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको नोट बनाकर इसको बार बार देखने की आवश्यक है। एक बार में बहुत मेहनत करके रखने की जरूरत नहीं है, आप कभी कभी देखते रहे, आपको आदत लग जाएगा, एग्जाम में जब जाएंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। एरर होता है भैया, आपका कलम वहीं पर रुक जाएगा जहां पर एरर है। तो आप केवल देखते रहे बार बार, जब तक आप क्लिक नहीं कर जाते हैं किसी जॉब को। तो इस तरह से ये आता रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट वाले में जो देखिए उसी प्रकार का जो एक और है, जो देखिए हमेशा ए लॉट ऑफ लिखा जाता है। कभी कभी तो एग्जाम में देखिएगा ए लॉट्स ऑफ आता है, तो ये सब फ्रेज जो है ये गलत हो जाएगा। ए लॉट्स ऑफ नहीं होता है, ये गलत होता है। हाँ, एक होता है, लॉट्स ऑफ होता है, ए से बहुत एग्जाम का एरर है। लॉट्स ऑफ सही है, जबकि ए लग गया तो लॉट्स ऑफ नहीं होता है, ये गलत होता है। तो ऐसे ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये सब फ्रेज है, ये सब फिक्स है, आपको ये सब पर दिमाग में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब याद ही करना पड़ता है। अब देखिएगा, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। ए कहीं पर रिपीट भी हो गया है, कोई बात नहीं है। ए नंबर ऑफ, ये सारे वर्ड भी जो है वो हमेशा के हमेशा ए या एन को लेकर आता है। तो आप बात को दिमाग में रखेंगे कि ये सारे वर्ड भी जब आए तो ये एन को लेकर आता है। और बात आता है कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है। सो देखते हैं हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टुडे फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर दिस एग्जाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका कॉन्सेप्ट जहां जड़ है उसे जड़ पर काम करने की जरूरत है। देखिए कहां गलती है, हमने क्या बात किया, जब ही नंबर ऑफ आएगा तो क्या लेकर आएगा, ए नंबर ऑफ लेकर आता है, न कि सीधे नंबर ऑफ आता है। यानी क्या तो वो द नंबर ऑफ भी आता है। एक बातों को आप जान लें कि द नंबर ऑफ भी आता है, तो हम लोग द में बात करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल में इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल में बात कर रहे थे। यहाँ पर इसके जगह पर क्या है, एरर यही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, यानी ये क्या है, गलत है। इसके जगह पर ये सही होगा। यानी आपको दिमाग में रखना कि ये सारे जब वर्ड आएंगे तो आपको समझ लीजिए कि यह फ्रेज है हमेशा अपने साथ जो है ए या एन को लेकर आता है। तो निश्चित रूप से आप इस सब वर्ड को याद करें। विशेष रूप से आपको जब मेंस लेवल का जब एग्जाम देना होगा तो ये सब वर्ड से आप बच नहीं सकते। वहाँ पर सारे रूल, कॉन्सेप्ट, यूजेज आपके सारे फेल कर जाएंगे अगर ये सब वर्ड नहीं पढ़े हैं तो बेहतर परफॉर्म करने के लिए सारे वर्ड को आप नोट कीजिए। और ये भी बात को निश्चित रखिए कि ये सबसे बाहर नहीं पूछेगा। मेरा अपना जो तजुर्बा 10 सालों से पढ़ाने का है, और इस 10 सालों में मैंने पिछले 20 सालों के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने चेक किया है, एक्सप्लेनेशन क्लास में किया है। तो इस तरह से जो आपको वर्ड है ये इससे बाहर नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे 2016 से जो भी एग्जाम इंडिया में हुआ है सब में अब रिपीट होना शुरू हुआ है। करीब करीब स्टार्ट तो 12 से ही हो गया है। इंग्लिश के कुछ फ्रेज ये सब जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन 16 से देखेंगे कुछ भी नया नहीं आया है, एक वर्ड तक न्यू नहीं आया। तो आप इस सब को याद रखें और धीरे धीरे हम आपको सब कुछ वह देने वाले हैं जो आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो वीडियो को देखते रहें, पूरे वीडियो को देखें, पूरे आने वाले सेशन को देखें, पीछे जो आर्टिकल के कुछ क्लास छूटा है उसको भी देखें और अच्छे से अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करें। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।